नमस्कार। संतुलित आहार के नवे वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे खाने में फैट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी हमारे खाने में तेल और घी जैसी चीज़ों की मात्रा कितनी होनी चाहिए। फैट हमें चार तरह के खानों से मिलता है। एक तरह का खाना ऐसा होता है जिसमें केवल और केवल फैट होता है, उसे हम तेल और घी बोलते हैं। एक ऐसा खाना होता है जिसमें फैट की मात्रा अत्यधिक होती है, लेकिन साथ साथ दूसरे पौष्टिक तत्व भी होते हैं, जैसे काजू, बादाम, मूंगफली और सोयाबीन। एक तरह का खाना ऐसा भी होता है जिसमें फैट की मात्रा रहती तो है, लेकिन बहुत कम रहती है, 1% के आसपास रहती है, जैसे अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का, दाल, इस तरह के खाने। और कुछ इस तरह के खाने भी होते हैं जिसमें प्रोटीन और फैट की मात्रा अच्छी होती है, लेकिन फाइबर बिल्कुल नहीं होता, जैसे दूध, अंडा, नॉनवेज। इन चारों तरह के खाने से हमें जो फैट मिलता है उसकी मात्रा एक दिन में 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होने देना चाहिए। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है, और हमने अगर 50 ग्राम फैट लिया है तो हमें करीबन 450 कैलोरी मिलेगी। हमें अगर एक दिन में 1800 से लेकर 2000 कैलोरी की आवश्यकता है तो 50 ग्राम फैट से हमें करीबन 25% कैलोरी मिल जाएगी। और हमें एक दिन में करीबन 20 से 25% कैलोरी फैट से चाहिए होती है स्वस्थ रहने के लिए। अगर हम शाकाहारी हैं तो हमारे खाने में एक दिन में 30 से 35 ग्राम तेल हो या घी हो, ये दोनों मिला के इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे खाने में एक दिन में 70 ग्राम तेल या फैट हो गया है तो हमें अगले दिन तेल और घी वाली कोई सी चीज नहीं लेनी चाहिए, जिससे कि एक दिन में 30 से 35 ग्राम का एवरेज आ जाए। यानी हमारे खाने में तेल हो या घी हो या दोनों मिला के हो, और एक व्यक्ति के लिए एक महीने में 1 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर हमारे घर में 5 सदस्य हैं तो 15 लीटर का कैन कम से कम 3 महीने चलना चाहिए, और अगर 10 सदस्य हैं तो 15 लीटर का कैन 1.5 महीने तक चलना चाहिए। अगर खाने में हम फैट की मात्रा ज़्यादा रखते हैं, यानी तेल और घी की मात्रा ज़्यादा रखते हैं, तो हमें दूसरे पौष्टिक तत्व की कमी हो जाती है, यानी प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की कमी हो जाती है। और प्रोटीन और विटामिन की कमी कई बीमारियों को चालू कर देती है। एक पूरी हो या समोसा हो, उसमें करीबन 10 से 15 ml तेल होता है, यानी तली हुई चीजों में करीबन 10 से 15 ml तेल होता है। एक कटोरी सब्जी जिसमें तेल तेल रहा हो, उसमें करीबन 20 से 25 ml तेल होता है। एक कटोरी सब्जी जिसमें तेल दिख रहा है लेकिन तेल नहीं रहा है तो करीबन 10 से 15 ml तेल होता है। एक कटोरी सब्जी जिसमें तेल है लेकिन दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब है 5 से 7 ml तेल उसमें है। एक बाटी में करीबन 10 से 15 ग्राम घी रहता है, और अगर बहुत तला गया है घी से तो करीबन 20 से 25 ग्राम घी है उसमें। अगर हम तेल और घी की मात्रा सही लेते हैं तो तेल और घी फायदा करेगा, और अगर हम इसे ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमें दूसरे पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाएंगे, जैसे प्रोटीन और विटामिन की कमी हो जाएगी। इसलिए हमें तेल और घी की मात्रा सीमित रखना चाहिए। थैंक यू।